दादा क्या नाम हुआ आपका? चांद मोहम्मद। क्या लगता है दादा, मुर्शिदाबाद के जो माइनॉरिटी जो लोग हैं वो किसे इस बार भरोसा जता रहे हैं? देखिए अब तो चाह रहे हैं बीजेपी सरकार आएगा तो अच्छा होगा। अच्छा। क्या है जो इसके पहले जब मोदी ये ममता जी थे तो बहुत काम नहीं किया है। अभी देख रहे हैं हम लोग तो मोदी आने के बाद क्या हो सकता है या होगा, यही हम लोग सोचते हैं। जब विकास चाहिए हम लोग को, अच्छा विकास होगा तो बढ़िया है। दादा ये बताइए, कहते हैं कि मुर्शिदाबाद में और ये जो सागर दिघी यहाँ पे करीब 60 से 70% जो आबादी है वो माइनॉरिटी के, माइनॉरिटी जिसे वोट देता है वही सत्ता पे काबिज होता है। क्या लगता है माइनॉरिटी इस बार बीजेपी का साथ दे रही है? देखिए हम लोग तो चाहते हैं जो हो जाए, अगर नहीं होगा नहीं होगा तो अलग बात है। लेकिन तो अभी जो देख रहे हैं, जिसको पूछ रहे हैं वही कहता है जब मोदी जी को वोट देंगे तो मोदी जी आना चाहिए एवरी बार। क्या लगता है दादा, कौन आना चाहिए? मोदी सरकार आना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार सबके लिए जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, शौचालय का है, तब पर उजाला योजना है, सबका लिए है। ये किसी का जात के लिए, हिंदू का कि क्रिश्चियन का ये नहीं है, सबका, मुस्लिम का भी के लिए है, हिंदू का भी के लिए, जैनों का भी लिए है, क्रिश्चियन के लिए। भारतवर्ष में जितना जाति है, धर्म है, सबका लिए है ये योजना है। किसी अलग व्यक्ति के अलग धर्मों के लिए योजना नहीं है, इसीलिए हम लोग मोदी सरकार चाहिए। दादा ये बताइए, ममता बनर्जी तो कहते हैं सभी मुसलमान एक हो जाओ और मुझे वोट करो, क्या आप लोग उनके कहने में नहीं आएंगे क्या? नहीं आएंगे, क्योंकि वो धोखेबाज है। जो मौलाना लोग को भाता देते हैं, वो हम लोग का जो ये वक्फ बोर्ड का पैसा देता है, लेकिन वो कभी सरकार के इसकी सांबादिक का सम्मेलन करके बोला नहीं कि ये वक्फ बोर्ड का मैं पैसा देता हूँ। ये योजना बना है, हिंदू लोग को धोखा बना है, मुस्लिम लोग को भी धोखा बना है। ये वक्फ बोर्ड का पैसा देता है। वक्फ बोर्ड का पैसा उन्होंने कभी बताया नहीं, वो कहते हैं सरकार देती है, धोखा दे रही है आप धोखा लोग। दे रहा है। ये हम लोग का हक है, मुसलमान का हक है, लेकिन मुसलमान को तो देता है, ये साइकिल देता है, वो जो कन्याश्री रूपश्री सब देता है, सब लोग को पता है, लेकिन वक्फ बोर्ड का पैसा देता है। दादा मुर्शिदाबाद में लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी की पैठ है, ममता बनर्जी का गढ़ है मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद का किला कोई फतेह नहीं कर सकता, खासकर बीजेपी तो घुस भी नहीं सकती। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी आएगा, ममता दूसरा में समझ जाएगा कि मुर्शिदाबाद में बीजेपी आएगा कि नहीं आएगा। ममता बनर्जी काफ़ी अस्वस्थ लगती हैं कि जितने भी मुर्शिदाबाद के मुसलमान हैं वो तो मुझे ही वोट देंगे। नहीं, वो उसका विश्वास दूसरा में टूट जाएगा। अच्छा। उसका विश्वास है दूसरा में टूट जाएगा। अच्छा दादा ये बताइए कि जैसे ये लगातार आरोप लग रहा है कि टीएमसी जो है वो मुसलमानों के लिए काम कर रही है, टीएमसी भत्ता दी है, कुल आप लोगों को कुछ कभी लाभ मिला? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। मुसलमान का जो एक पार्ट है वो टीएमसी का साथ है, बाकी जो पार्ट है सब। कौन सा पार्ट साथ है? जी देखिए, हमारा माइनॉरिटी ज़्यादा है मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद टीएमसी का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने थावा बोल दिया। अच्छा। हाँ, इस बार परिवर्तन का मूड बना लिया है मुसलमानों ने। जी 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 बिल्कुल परिवर्तन चाहिए, और हम जनता भी चाहता है ये परिवर्तन आ जाए, क्योंकि यहाँ शिक्षा नौकरी बहुत कम है। हमारा ऐसा मुर्शिदाबाद में पिछड़ा वर्ग ज़्यादा रहता है, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं है। 10 साल से यूनिवर्सिटी नहीं बनाया। हमारा यहाँ जो नौजवान है, यहाँ का सख्त ज़रूरत है एक यूनिवर्सिटी का, शिक्षा का, रोज़गार का, काम का, और ऐसा ही धोखा दे रहा है। लेकिन दादा ममता बनर्जी तो कहती हैं कि बीजेपी एनआरसी लेके आएगी, मुसलमानों को देश से भगा देगी, तो डर नहीं लगता उस बात का? देखिए, डर उन लोगों का होगा जिसका पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं और हाल ही में आया। हाल ही में जो लोग आया बांग्लादेश से या और कंट्री से जो आया, उसी के लिए डर रहेगा। दादा ये बताइए कि क्यों ममता बनर्जी ऐसा कहती हैं कि हम सीए या एनआरसी लागू नहीं होने देंगे? हर आदमी को भड़काने के लिए। सीए एनआरसी लागू होने से उसका जो माइनॉरिटी का ब्लैक वोट है वो टूट जाएगा। बीजेपी का विश्वास हो जाएगा कि संख्या लोगों का भी बीजेपी सरकार है, इसीलिए वो डरती है कि सीए एनआरसी नहीं लागू होने देगा। क्यों दादा, क्यों? मतलब टूट कैसे जाएगा, ये नहीं समझ में आ रहा। जब एनआरसी एनपीआर चालू होगा, जब यहाँ का इंडिया का बासिंदा है, उन लोग का जब सीए की एनआरसी का जो
रजिस्ट्रेशन बस एक कार्ड मिल जाएगा, तब तो वो लोग विश्वास करेगा कि हम लोग का डर नहीं है। जो लोग बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान से आया है 2005 के बाद जो आया है उन लोग का डर है। और हम लोग तो बाप दादू माँ इंडिया में जो लोग हम लोग जन्म परदादू मृत्यु किया, हम लोग भी यह जन्म है यहाँ से मृत्युवरण करेगा, तो हम लोग का क्या डर है। दादा आप लोग कितने जागरूक हैं, आप लोग को हर एक बात पता है, अपने कानून भी पढ़ा है मुझे जहाँ तक लग रहा है। लेकिन दादा ये बताइए फिर नेता क्यों गुमराह करते हैं कि तुमको बाहर निकाल दिया जाएगा, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या लगता है? क्योंकि उन लोग नेता लोग का है चाल है कि धोखा दे के ही नेता लोग कुर्सी में बैठने के कोशिश करते हैं। हर पार्टी में करता है, लेकिन ममता बनर्जी सबसे धोखाबाज है। वो मुस्लिम लोग को ऐसा समझ के रखा है कि मुस्लिम वोट उनका ही है और किसी का नहीं होने देगा, ऐसा ही उसका है। लेकिन दूसरा में उसका विश्वास टूट जाएगा, मुस्लिम वोट सब बीजेपी भी जाएगा, अदर्स पार्टी में भी जाएगा। वो जो कोशिश करता है कि मुस्लिम लोग को में भी इकट्ठा करके रखेगा, वो नहीं रहेगा, अब नहीं रहेगा। उसका धोखाबाज सब समझ गया है। क्या कारण रहा दादा कि अब मुस्लिम लोग ममता बनर्जी का साथ नहीं देंगे? क्योंकि अब पहले तो बोला है कि एनआरसी एनपीआर ऐसा बोल के मुस्लिम लोगों को गुमराह कर रहा है। तब पर प्रधानमंत्री जैसे शिशु को उज्ज्वला योजना है, तब पर आवास योजना है, तब पर शौचालय योजना है। ये तो किसी धर्म के लिए नहीं बना है, ये सबका लिए ही बना है। भारतवर्ष में जितना लोग है इस सब धर्म का लिए ही बना है। ऐसा लिए मुस्लिम भी अब थोड़ा थोड़ा का विश्वास कर रहा है कि बीजेपी सिर्फ एक धर्म का पार्टी नहीं है, ये भी सबका धर्म का पार्टी है। ऐसा ही विश्वास कर रहा है मुस्लिम लोग भी। अच्छा, लेकिन लोग दादा जो कुछ मौलवी टाइप के लोग होते हैं वो भी लोगों को कहते हैं कि बीजेपी के झांसे में मत आना, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उन सब मौलवियों को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? मौलवी को लोग को तो वो लोग तो ऐसा ही धर्म ये है, उन लोग को समझने के थोड़ा कैसे देर लगेगा। जब सिक्का हो जाएगा, मुस्लिम लोग अभी सिक्का में पीछा है, इसलिए बीजेपी सरकार भी चाहता है कि मुस्लिम लोग सिक्का करके आगे बढ़े। ऐसा खाली मदरसा में पढ़ के ऐसा नहीं है, वो लोग चाहता है विश्वविद्यालय में डॉक्टर बने और बड़े बड़े ऑफिसर बने, तभी सिक्का बनेगा, तभी मुस्लिम लोग डेवलप करेगा। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा नहीं करता है, सिर्फ मदरसा संख्या लोगों मौलाना लोगों का 2000 रुपया ऐसा करके उन लोग को गुमराह बना कर रखा है। अच्छा दादा, यहाँ से जो AIM के फुरफुरा अब्बास सिद्दीकी हैं और जो AIM दोनों पार्टियां और कांग्रेस सब कह रही हैं कि हम यहाँ पे आएंगे, तो क्या लगता है कि इस बार मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंधमारी होगी? सब मुस्लिमों को कब्जा करने के लिए जुटे हुए हैं, लगातार सारी पार्टियां आ रही हैं। इस चुनाव में नहीं पाएगा, लेकिन अब्बास सिद्दीकी जो है वो ममता बनर्जी अब्बास सिद्दीकी का पास पहले चुनाव में गया था। अब्बास सिद्दीकी लोगों को प्रतिश्रुति दिया था कि मुस्लिम लोगों को लिए कॉलेज बनाएगा, फुरफुरा शरीफ में हॉस्पिटल बनाएगा, धोखा दिया। इसीलिए तो अब्बास सिद्दीकी अब चुनाव में लड़ा है, नया पार्टी बना है। लेकिन अब्बास सिद्दीकी जैसा वो लोग है, वो लोग चुनाव में नहीं आता है। सिर्फ ममता बनर्जी उन लोग को पार्टी बनाने में चुनाव में लड़ने के लिए एक बना दिया। लेकिन अब्बास सिद्दीकी तो लगातार ममता बनर्जी का विरोध कर रहे हैं। बोला ना, पहले चुनाव में ममता बनर्जी प्रतिश्रुति दिया था, उन लोग को प्रतिश्रुति भंग किया ममता बनर्जी, इसीलिए तो अब्बास सिद्दीकी में नया दल बनाया है एवं चुनाव में लड़ रहा है। अच्छा दादा, AIMIM के जो असुद्दीन ओवैसी हैं वो भी सागर दिघी से अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, क्या लगता है कि कामयाब होंगे वो? नहीं, कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग को बीजेपी का फायदा होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है वो भाग हो जाएगा, TMC में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा और बीजेपी में जाएगा। जो TMC का ये है कि मुस्लिम वोट में अब चुनाव में जो ये होगा वो नहीं होगा। कुल मिला के दादा आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान वोट किसी की जागीर नहीं है, वो जिसको अच्छा लगेगा उसको देंगे, उसके ही देगा। अच्छा, वोट बैंक अब काम नहीं करेगा? नहीं काम करेगा। दादा आप लोग भी पहले TMC किया करते थे? जी TMC करते थे। अच्छा, तो ऐसा क्या कारण हुआ कि आप लोग TMC छोड़ के अब बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं? देखिए TMC जो है उसका बूथ लेवल में कोई वैल्यू नहीं है। जिसका जोर है, गुंडा है, उन लोगों को ज़्यादा ये देते हैं, मुझे दिया जाता है। जो आम आदमी है, जिसका पास 10, 20, 50 वोटर है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, बीजेपी में वैल्यू है? हाँ, बीजेपी अब तो दे रहा है, बाद में क्या होगा वो तो कोई नहीं बोल सकता। अब तो दे रहा है, बूथ लेवल का वो प्राधान्य दे रहा है, ऐसा मेजोरिटी दे रहा है। और बोला भी है
जे बूथ का जो प्रेसिडेंट है वही सब कुछ, वही एमएलए, वही एमपी, वही सब कुछ। हाँ, इसलिए एक विश्वास है। कोई मोदी जी तो कोई जाति का नहीं, कोई प्रकल्प नहीं चालू किया। भारतवर्ष को जो 137 कोटी आदमी है, सबको लिए है। वो जो दीदी बोल रहा है तो माइनॉरिटी वोट को तो गुमराह करके रखा है, तो भगाएगा, उखाड़ेगा, हिंदू राष्ट्र करेगा, वो सब भूल है। तो कैसे आप लोगों को समझ में आ गई कि ये जो भगाएगा, हिंदू राष्ट्र करेगा, ये सब भूल है? कैसे पता चला? 10 साल से वो रहता है इधर, उसका निचले माहौल में जो उसका नेता भूमिका देखता है वही पता चला है। दादा ये बताइए, लेकिन दीदी तो कहती हैं कि सभी मुसलमान मेरे साथ हैं, बीजेपी के पास कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी करती है। वो भूल बोल रहा है, उसका कोई का साथ नहीं। भारतवर्षों का आदमी जो है, सब जो चुनाव में लौटता है सबका साथ है। अच्छा, और जो फुरफुरा शरीफ, AIM और जो कांग्रेस पार्टी है, उनका क्या हालचाल है मुर्शिदाबाद में? मुर्शिदाबाद का हालचाल हो जाएगा। जो माइनॉरिटी वोट है 4 तरफ में भाग हो जाएगा। मोदी जी का जो मोदी जी को ज़्यादा काज होगा, मिलेगा। अच्छा दादा, आप बताइए कि जैसे जो लगातार आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर कि ये वो दादा कह रहे हैं कि वोट का भाग हो जाएगा, तो वोट के भाग के लिए पार्टियां आ रही हैं कि जन कल्याण के लिए आ रही हैं? देखिए, भाग के लिए नहीं है, जन कल्याण के लिए आ रहा है। हमारा जो मेन इशू है और सर काम, नौकरी, शिक्षा। जब गुंडा राज भी यहाँ बड़ा फैक्टर है क्या? गुंडा राज, देखिए, गुंडा राज तो चल रहा है, गुंडा राज तो चल रहा है। कभी प्रशासनिक से, कभी राष्ट्रीय से, हाँ, कभी मोहल्ला वालों से होता है। जो दुर्बल है, जो कमजोर आदमी है, उसका ऊपर तो एक प्रभाव पड़ता है ना। बदलाव होना चाहिए आपको लगता है? जी, बदलाव तो जरूर होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। दादा, अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी मंच से कही थी कि CRPF का घेराव करना लोग, और CRPF गोली में 4 मुसलमान भी दादा मारे गए। क्या लगता है कि मुसलमानों को गुमराह करके उनकी मौत के घाट उतारा जा रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार लगता है आपको? देखिए, मुसलमान को गुमराह करा जा रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन मुसलमान को भी समझना चाहिए कि हमारा क्या है। हमारा तो हमको तो वोट देना है। हाँ, झगड़ा, विवाद, मारपीट ये तो नहीं करना चाहिए। क्यों जाऊं CRPF के आगे, क्यों लड़े उससे? नेताओं के कहने में नहीं आना चाहिए। नहीं, नेता को ऐसा करना नहीं चाहिए। क्या आम आदमी को मार के क्या फ़ायदा है? कोई भी मारे क्या फ़ायदा है? हाँ, और आम आदमी को भी समझना चाहिए कि एक नेता के ऑर्डर से हम क्यों जाऊं। उसका जो फैमिली है, उसका पश्चात क्या होगा, ये सोचना होगा। दादा, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में बीजेपी 18 सीटें जीती, लेकिन मुर्शिदाबाद की एक भी सीट नहीं जीत पाई। क्या ये बड़ा फैक्टर ये रहा कि यहाँ मुसलमानों का आबादी ज़्यादा है, पसंद नहीं करते, या बाद में पसंद करना शुरू किए? क्या लगता है? नहीं, पसंद नहीं, ये बात नहीं है। क्योंकि देखिए, बहुत दिनों से आदत सी पड़ गई टीएमसी करते करते। उसका जब दुर्नीति आम आदमी समझ जाते, तब एक एक करके छोड़ता है पार्टी।